ब्रुजेस का खरगोश। बेल्जियम के पुराने शहर ब्रुजेस में पतझड़ की एक धुंधली सुबह पत्थर की बनी सड़कें ऐसे चमक रही थीं जैसे हर पत्थर ने सदियों पुराने भूले बिसरे आंसुओं को सहेज कर रखा हो। मखमली लबादे पहने और खुद को बहुत अहम समझने वाले बड़े व्यापारी बाजार की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, जबकि गरीब लोग उन्हीं सड़कों को इतनी लगन से साफ कर रहे थे कि ऐसा लगता था मानो सफाई ही उनकी एकमात्र विरासत हो। इन साधारण लोगों के बीच एलियास नाम का एक बूढ़ा घड़ीसाज रहता था, जिसकी छोटी सी वर्कशॉप एक संकरी नहर के किनारे बनी थी। उसकी घड़ियां बेहतरीन कलाकृतियां थीं, लेकिन अमीर ग्राहकों की चापलूसी करने या अपनी घड़ियों की कीमत के बारे में बड़ी बड़ी कहानियां गढ़ने से इनकार करने के कारण वह अपनी छत पर घोंसला बनाने वाले कबूतरों से भी ज़्यादा गरीब था। उसका एकमात्र साथी क्लोवर नाम का एक बहुत शांत सफ़ेद खरगोश था। शहर के सम्मानित नागरिक अक्सर कहते थे कि खरगोश का कोई खास फायदा नहीं होता। कुत्ता रखवाली कर सकता है, घोड़ा बोझ ढो सकता है और बिल्ली घर को चूहों से मुक्त रख सकती है, लेकिन उनका कहना था कि खरगोश बस सब्जियां खाता है और सभ्यता में कोई योगदान नहीं देता। यह राय वैसी ही थी जैसी राय वे अक्सर कवियों, शिक्षकों और बूढ़ी विधवाओं के बारे में रखते थे। हर शाम क्लोवर इलियास के पास बैठता था, जबकि उस बूढ़े आदमी के कुशल हाथों के नीचे छोटी छोटी गियर एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हुए घूमती थी। खरगोश कभी कुछ नहीं बोलता था, जबकि ब्रुजेस के कई लोग बहुत ज़्यादा शब्द इस्तेमाल करने के बावजूद बहुत कम काम की बात कह पाते थे। सर्दियों की एक दोपहर शहर की परिषद ने एक शानदार प्रतियोगिता की घोषणा की। जो कोई भी सबसे बेहतरीन पब्लिक क्लॉक सार्वजनिक घड़ी बनाएगा, उसे सोने का एक बड़ा इनाम और मास्टर आर्टिसन कुशल कारीगर का खिताब मिलेगा। तुरंत ही अमीर कारीगरों ने अपनी वर्कशॉप को अप्रेंटिस, महंगे पीतल, पॉलिश किए हुए संगमरमर और अपनी पक्की जीत के जोरदार दावों से भर लिया। उन्होंने आने वालों का मनोरंजन करने के लिए संगीतकारों और अपनी प्रतिभा के बारे में तारीफ भरे पर्चे लिखने के लिए लेखकों को काम पर रखा, जबकि अभी घड़ी का एक भी पुर्जा नहीं बना था। एलियास चुपचाप उन विधवाओं के लिए टूटी हुई पारिवारिक घड़ियों की मरम्मत करता रहा, जिनके पास ब्रेड खरीदने के लिए भी मुश्किल से पैसे होते थे। बेकर की बेटी ने धीरे से कहा, आपको प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। इलियास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तो पहले से ही प्रतियोगिता में हूँ। हर सुबह सूरज उगने पर यह सवाल करता है कि क्या कल किए गए काम के बाद आज भी काम जारी रखने लायक है। हफ्ते गुजरते गए। तूफान वाली एक रात जब एलियास लगभग तैयार हो चुकी घड़ी को लेकर टाउन हॉल की ओर जा रहा था, तो तेज़ हवाओं ने सारे लालटेन बुझा दिए। जोरदार बारिश से शहर अंधेरे की भूल भुलैया जैसा हो गया था। इस अरफा तरफी में बूढ़ा आदमी लड़खड़ा गया। वह कीमती घड़ी पत्थरों पर लुढ़कती हुई अंधेरे में कहीं खो गई। वह घबरा गया। तभी क्लोवर बिना किसी हिचकिचाहट के तेजी से भागा। खरगोश गाड़ियों के नीचे से निकला, पानी के गड्ढों को फांदता हुआ एक तंग गली में गायब हो गया। कुछ ही पल बाद एलियास को धातु की हल्की टिक टिक सुनाई दी। उस आवाज़ का पीछा करते हुए उसे घड़ी एक दरवाजे के पास सुरक्षित मिली, जहां खरगोश उसके बगल में शांति से बैठा था। उसके कान छोटे झंडों की तरह खड़े थे, जो निराशा पर उम्मीद की जीत का ऐलान कर रहे थे। अगली सुबह जजों ने घड़ी की शानदार सादगी की तारीफ की। उस पर ना तो सोने की मूर्तियाँ थीं, ना ही रत्नों की सजावट और ना ही कोई दिखावटी नक्काशी। इसके बजाय हर घंटे लकड़ी की एक छोटी सी आकृति
दूसरे आकृति की ओर हाथ बढ़ाती थी, जो शहर को याद दिलाती थी कि समय की कीमत तभी होती है जब उसे दूसरों के साथ बांटा जाए। भीड़ ने शालीनता से तालियां बजाई। अमीर प्रतियोगियों ने खुद के लिए तालियां बजाई। हालांकि काउंसिल ने पुरस्कार एक ऐसे व्यापारी को दिया जिसकी विशाल घड़ी में यांत्रिक फरिश्ते, चांदी के तुरही और इतनी सजावट थी कि लोग यह भूल गए कि वह घड़ी हर दिन 5 मिनट पीछे हो जाती थी। अखबारों ने जजों की बेहतरीन पसंद की तारीफ की। जजों ने अखबारों की ईमानदारी की तारीफ की। व्यापारी ने अपनी सादगी की तारीफ की। इस तरह हर खास व्यक्ति को वही मिला जो वह चाहता था, जबकि सच्चाई एक बूढ़े घड़ीसाज और उसके खरगोश के साथ बिना किसी का ध्यान खींचे घर लौट गई। सालों बाद व्यापारी की शानदार घड़ी खामोश हो गई। उसकी जटिल मशीनरी देख रेख न होने के कारण बेकार हो गई थी। फिर भी ब्रिजेश के घरों में परिवार आज भी उन छोटी घड़ियों को संजो कर रखते थे जिसकी मरम्मत एलियास ने की थी। वे अपनी भरोसेमंद टिक-टिक के जन्मदिन, विदाई, शादियों और शांत शामों का हिसाब रखती थी। जहाँ तक क्लोवर की बात है, बच्चे उस खरगोश को तब भी याद रखते थे जब वे संगमरमर के स्मारकों पर खुदे नामों को भूल चुके होते थे, क्योंकि इतिहास फैशन के विपरीत कभी कभी यह पता लगाता है कि सबसे छोटे पदचिन्ह ही सबसे लंबे समय तक टिके रहते हैं। और अगर कोई सज्जन यह जिद करे कि महानता केवल सोने का ताज पहनने वालों की होती है, तो उसे पहले यह समझाना चाहिए कि इतने सारे साधारण दिल एक बूढ़े घड़ीसाज और उसके खरगोश को क्यों याद रखते हैं, जबकि वे उन लगभग सभी लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने उन्हें परखा था। अब यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। थैंक्स।